धन ऐप में अगर आपको स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ लगाना है जब आप ट्रेड प्लेस कर रहे हो तभी, तो कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये दिक्कत आती है कि वो ट्रेड लेते हैं, बाद में फिर स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं या टारगेट डिसाइड करते हैं, पर जब भी उनका टारगेट या स्टॉप लॉस आता है उनका मार्केट में ध्यान नहीं होता, वो बिजी होते हैं और इसके कारण या तो उनका टारगेट मिस हो जाता है या तो उन्हें बड़ा लॉस हो जाता है। पर धन में अभी एक ऐसा फीचर लॉन्च किया है जिसकी मदद से आप स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ जब आप ट्रेड ले रहे हो तभी लगा सकते हो, यानी कि बाद में आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता रहेगा कि आपका स्टॉप लॉस और टारगेट लगा हुआ है, दोनों में से जो भी पहले हिट होगा वो आपको प्रॉफिट या लॉस वैसे मिल जाएगा। तो जिस किसी में भी आप ट्रेड करते हो, इंट्राडे चाहे एमटीएफ, पे लेटर या इन्वेस्टिंग, अगर आप तीनों ही चीज़ें करते हो तो तीनों में से किस में भी आप इजीली ये जो सुपर ऑर्डर है वो यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करना है और कितने चार्जेस लगने वाले हैं, ये सारी बातों के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए हम एक स्टॉक चूज़ कर लेते हैं, तो उस पर हम डेमो देखेंगे। तो मैं सर्च करूँगा, सर्च करने के बाद आपको जो भी स्टॉक लेना है आप ले सकते हो। मैं एग्जांपल पर्पस के लिए यहाँ पर एक स्टॉक का नाम ले लेता हूँ, जैसे कि हमारा HDFC बैंक, तो इसका ले लिया है मैंने। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। आप इसे चाहो तो बाय में भी यूज़ कर सकते हो और सेल में भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको बाय साइड में डेमो देकर बता देता हूँ। तो बाय पर हम क्लिक करेंगे। ट्रेडिंग, पे लेटर यानी कि MTF या इन्वेस्टिंग, आपको जो भी करना है पहले आप इसे चूज़ कर लीजिए। काफ़ी लोगों को इन्वेस्ट करते समय ही अपना स्टॉप लॉस लगाना होता है या टारगेट लगाना होता है, तो इसीलिए इन्वेस्टिंग में एग्जांपल दे देता हूँ। सेम प्रोसीजर है अगर आप ट्रेडिंग में भी करते हो या पे लेटर में भी करते हो। तो आपको ये जो ऑर्डर डिटेल्स है यहाँ पर ये जो सुपर है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप क्वांटिटी वगैरह आपके हिसाब से डिसाइड करके सेट कर लेना। सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि आपकी जो एंट्री लेवल है वो कैसे लगाएंगे। तो ये जो प्राइस सेट है उसके सामने आपको अगर ऐसा लाल वाला बटन है, अगर वो सेलेक्ट करते हो तो ये मार्केट ऑर्डर लगती है। मार्केट ऑर्डर आपको पता ही होगा कि जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होता है उसी पर आपकी ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट कर दी जाती है। पर मान लेते हैं कि अगर आपको एक लिमिट ऑर्डर लगानी है तो फिर क्या करेंगे, तो आप ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करिए, ये लिमिट पर सेट हो जाता है और आप आपकी प्राइस इधर सेट कर सकते हो। तो एग्जैक्टली इसी प्राइस पर आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अब दूसरी चीज़ ये है, टारगेट आपको लगाना है, स्टॉप लॉस आपको लगाना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों लगाने हैं, किसी किसी को सिर्फ टारगेट लगाना है, किसी किसी को अगर सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना है। तो आप ये चेक बॉक्स को अगर अनटिक कर देते हो तो सिर्फ टारगेट लगेगा। अगर आपको सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना है तो टारगेट वाला बंद कर दीजिए, स्टॉप लॉस वाला सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप चाहो तो दोनों में से एक भी सेलेक्ट कर सकते हो, दोनों भी लगाने हैं तो दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, आप दोनों भी लगा सकते हो, आपके ऊपर है। अब टारगेट आपको डिसाइड करना है, उसकी वैल्यू इधर एंटर कर देनी है। जैसे मान लेते हैं कि 1795 पर हमने HDFC का बैंक का स्टॉक खरीदा। अब मैं इसका टारगेट लेना चाहता हूँ लगभग 1900 रुपीज़ का। तो मैं क्या करूँगा, इधर 1900 एंटर कर लूँगा। अब स्टॉप लॉस पर मैं लगाना चाहता हूँ 1750, तो मैं इधर 1750 लगा लूँगा। तो ये 1750 पर सेट हो गया है। आप अगर परसेंटेज टर्म्स में सेट करना चाहते हो तो नीचे परसेंटेज टर्म्स में भी आपको मिल जाता है, तो उस हिसाब से परसेंटेज टर्म्स में प्राइस ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। अब इन्वेस्टिंग में अगर आप कोई भी ऑर्डर लगा रहे हो तो उसकी वैलिडिटी कितनी होने वाली है दोस्तों, 1 साल। तो 1 साल तक आपका ये जो ऑर्डर है वो वैलिड रहता है। मतलब 1 साल तक आप जो टारगेट और स्टॉप लॉस लगा रहे हो वो वैलिड रहेंगे। अगर 1 साल तक दोनों में से एक भी नहीं आता है तो फिर आपको 1 साल के बाद नया एक ऑर्डर लगाना पड़ेगा। पर 1 साल के अंदर अंदर अगर आपका टारगेट आ जाता है या स्टॉप लॉस दोनों में से एक भी आ जाता है तो फिर अगला कैंसिल हो जाता है। यानी कि टारगेट आ जाता है तो स्टॉप लॉस वाली ऑर्डर कैंसिल हो जाती है और स्टॉप लॉस आ जाता है तो टारगेट वाली ऑर्डर कैंसिल हो जाती है। और अगर आप बीच में कभी मैन्युअली एग्जिट कर लेते हो तो ध्यान रखना दोस्तों, मैन्युअली एग्जिट आप करोगे तो आपका टारगेट और स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर पेंडिंग में रहेगा। वहाँ पर जाकर भी आपको इसे एग्जिट कर देना है या क्लोज कर देना है, नहीं तो वो बाद में फिर ट्रिगर भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको हमेशा ये जो टारगेट और स्टॉप लॉस का ऑर्डर है, अगर आप मैन्युअली एग्जिट कर रहे हो तो इसे भी हटा देना है। तो टारगेट स्टॉप लॉस हमने डिसाइड कर लिया है। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जो काफ़ी लोगों को यूज़ करना चाहिए अगर उन्हें बड़े बड़े प्रॉफिट्स होल्ड करने हैं। तो ट्रेडर्स के लिए मोस्टली है, इन्वेस्टर्स चाहो तो यूज़ कर सकते हो। तो ऐड ट्रेल जंप पर अगर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पर एक टिक आ जाता है। मतलब जैसे मान लेते हैं कि 1795 पर हमने एंट्री ली, अब हमारा टारगेट है 1900। अब अगर इसकी प्राइस 1800 हो जाती है, यानी कि 5 रुपये से बढ़ जाती है, और मैं इधर सेट करता हूँ 5 रुपये, तो 5 मैंने सेट किया। तो इससे क्या होगा, तो जैसे मेरी प्राइस टारगेट की ओर 5 रुपये से बढ़ेगी वैसे मेरा जो स्टॉप लॉस है वो भी 5 रुपये से बढ़ जाएगा इन द सेंस वो
प्राइस जो हमारी 1750 पर थी वो अब स्टॉप लॉस हमारा शिफ्ट हो जाएगा 1755 पे, यानी कि अब आपका जो स्टॉप लॉस है वो 5 रुपये से कम हो गया है। अगर वापस प्राइस 1800 से 1805 पे चले जाता है, यानी कि हमारे बाइंग प्राइस से अभी वो 10 रुपये ऊपर है और हमने टिक साइज़ कितने का लगा रखा है, 5 रुपये का। अब हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 750 से हटकर 760 पर आ जाएगा। तो ऐसे दोस्तों आपका स्टॉप लॉस जो है वो भी धीरे धीरे कम होते जाता है जैसे जैसे आपका प्राइस टारगेट की ओर बढ़ता है। इससे क्या होता है कि अगर आपका स्टॉक बीच में ऐसा जाकर अगर फिर से नीचे आ जाता है तो आपको उतना बड़ा लॉस नहीं होगा या फिर से आपको उतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इस मोमेंटम में आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पर था वो अभी ट्रेल होकर यहाँ कहीं पर आ जाएगा। तो इससे आप थोड़ा तो प्रॉफिट बुक कर पाओगे या पूरा की पूरा बड़ा स्टॉप लॉस लेने से आप बच सकते हो। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और यूजफुल फीचर धन ने आपको दिया है। अब अगर आपको चार्जेस देखने हैं कि इसके कितने लगने वाले हैं तो आप ये ऑर्डर एस्टिमेटर है यहाँ पर क्लिक करके डिटेल में चार्जेस के बारे में स्टडी कर सकते हो। टोटल आपको चार्जेस देखने हैं तो वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। बाइंग और सेलिंग के अलग अलग इन्होंने दिए हैं, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए आपको ब्रेक इवन प्राइस, यानी कि आपका स्टॉक जब इस प्राइस पर चले जाएगा तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, क्योंकि इसमें सारे जो ट्रांजैक्शन के चार्जेस है वो कवर होने के बाद ये प्राइस भी आपको दे देगा कि कितने पॉइंट्स तक आपको प्रॉफिट बुक करना है। इसको हम कट कर लेते हैं और अब हम क्या करेंगे, तो पहले मैं ये जो लिमिट वाला प्राइस है उसको थोड़ा नीचे एडजस्ट कर लेता हूँ, यानी 1790 पर मैं सेट कर लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये जो इंस्टेंट बाय है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये ऑर्डर्स वाला जो सेक्शन है उसमें ऊपर की तरफ आपको एक सुपर वाला बटन दिखेगा, उसके ऊपर आपको आ जाना है। यहाँ पर आप जितनी भी सुपर ऑर्डर लगाओगे यहाँ पर आप वो ट्रैक कर सकते हो। अब एक ऑर्डर हमारी पेंडिंग में है, क्योंकि हमने जो लिमिट प्राइस लगाया है वो 1790 है और मार्केट में प्राइस अभी 1795 के आसपास चल रहा है। तो 1790 का प्राइस अगर आता है मार्केट में तो ये ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा। अब दो तरीके से आप इसे व्यू कर सकते हो, यानी कि देख सकते हो। अगर आप इस 4 वाले बटन पर क्लिक करते हो तो आपको अलग अलग ऑर्डर देखने के लिए मिलेगी, जिसमें से एक आपकी स्टॉप लॉस की ऑर्डर होगी, एक टारगेट की और एक हमारी ये एंट्री वाली। तो आप इंडिविजुअली भी इन्हें देख सकते हो। जैसे ही ये आपका प्राइस जो है वो आ जाता है, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, ये जो स्टेटस आपको इनएक्टिव दिख रहा है ये एक्टिव हो जाएगा। जब तक ये ऑर्डर आपकी एग्जीक्यूट नहीं होती है तब तक आपके जो टारगेट और स्टॉप लॉस है वो इनएक्टिव स्टेट में ही रहते हैं। उसके बाद क्लोज में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको ऐसा सक्सेस देखने के लिए मिलेगा। अगर कोई स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो आपको ऐसा ट्रिगर देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपका टारगेट हिट हो जाता है तो फिर आपको टारगेट मत ट्रिगर देखने के लिए मिलेगा। ऐसे आप चाहो तो इधर मॉनिटर कर सकते हो कि आपकी सुपर ऑर्डर कहाँ पर है और वो ट्रिगर हुई है या नहीं। अब अगर आपको इसे कैंसिल करना है तो वो भी आप इधर से कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपको मॉडिफाई कैंसिल का बटन मिल जाता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, देखो अगर मैं अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ तो इसके ऊपर क्लिक किया मैंने तो आप देख सकते हो ये अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, इसलिए ये तीनों ऑर्डर एक साथ कैंसिल हो गई। अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता तो फिर उस केस में मैं सिर्फ अगर ऊपर की ऑर्डर मेरी कैंसिल करूंगा तो फिर स्टॉप लॉस और टारगेट की नहीं होगी। तो आपको टारगेट और स्टॉप लॉस की भी इंडिविजुअली यहाँ पर आकर अगर वो पेंडिंग में है तो उसे ज़रूर से कैंसिल कर देना है। अगर नहीं है तो अच्छी बात है, पर अगर है तो याद से इसको कैंसिल कर लेना। डिलीवरी में शायद आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ की, यानी कि अगर आप इन्वेस्टिंग के व्यू से अगर सुपर ऑर्डर लगा रहे हो तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। पर इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आप ट्रेडिंग करते हो, उस केस में अगर आप स्टॉप लॉस और टारगेट का ऑर्डर अगर कैंसिल करना भूल जाते हो तो फिर आपको बड़ा लॉस हो सकता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको टारगेट और स्टॉप लॉस एक साथ कैसे लगाना है ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ये सीखना है कि चार्ट पर हमें स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है वो भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।